नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सीएम भजनलाल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल राज्यपाल कलराज मिश्र को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। वहीं खबर आ रही है कि कुछ विधायकों के पास फोन भी गए हैं। जोगेश्वर गर्ग, ओटाराम देवासी, गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, जोगाराम पटेल के पास फोन पहुंचने की सूचना मिली है। हीरालाल नागर के पास भी फोन पहुंचने की सूचना मिल रही है। झाबर सिंह खर्रा के पास फोन पहुंचा है। सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेढम के पास भी फोन पहुंचा है। तो अब फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि सीएम भजनलाल पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने। और आपको बता दें कि सीएम भजनलाल राज्यपाल मिश्र को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। तो आज क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, नए मंत्रियों की शपथ भी होगी और ऐसे में ये अपडेट हम आपको बता दें कि अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। राज्यपाल मिश्र को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे सीएम। और वहीं अब खबर आ रही है कि कुछ विधायकों के पास फोन भी आए हैं, जिसमें जोगेश्वर गर्ग, ओटाराम देवासी, गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, जोगाराम पटेल के पास फोन पहुंचने की सूचना मिली है। वहीं हीरालाल नागर के पास भी फोन पहुंचने की सूचना मिली है। झाबर सिंह खर्रा के पास फोन पहुंचा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको उनका संवाद भी सुनाया था और क्या कुछ उन्होंने कहा था। सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेढम के पास भी फोन पहुंचा है। तो ये वो विधायक है जिनके पास में फोन किया गया है। और आपको बता दें कि अब हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की भावनाओं के आधार पर मुझे मंत्री पद के लिए उपयुक्त समझा। और मैं मंत्री बनने के बाद गांव, ढाणी, खेती, किसानी, मजदूर, युवा, महिला, समाज के हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा उसको करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं। और चलिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इसको लेकर हम ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। निमिषा गौड, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका निमिषा जी। मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है। क्योंकि देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और शपथ भी दिलाई जाएगी 25 दिन बाद। आखिर जैसे ही राजस्थान में सीएम का चेहरा तय हुआ, उसके बाद 25 दिन बाद अब मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट बनने जा रहा है और उसको लेकर समय भी तय कर लिया गया है। अब ऐसे में क्या कुछ तस्वीर मंत्रिमंडल की रहने वाली है? कौन से वो चेहरे होंगे? किसे मौका मिलेगा? लगातार यही सवाल बार बार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी निमिषा गौड, जो बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ में। निमिषा जी, क्या लग रहा है इस बार, किस तरीके से चुनौतियां सामने आई? आखिर इतना समय भी लगा और क्या कुछ इस बार मंत्रिमंडल की तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण सक्रियता के साथ में, गुड गवर्नेंस के साथ में कार्य कर रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी आप सबके सामने शीघ्र ही होगा जी। और राजस्थान के 8 करोड़ जो जनता है वो निश्चित तौर पर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ाव महसूस कर रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रतिदिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, हर दिन एक नवाचार, चाहे वो अपराधियों को शिकस्त करना हो या कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक सार्थक करना हो, या फिर एक व्यक्ति का जो कि वो उनके जनता दरबार में आया उसका ऑपरेशन करवाने की त्वरित कार्रवाई हो। तो छोटे से लेके बड़े काम तक लगातार तेजी से हो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य की सराहना मीडिया, सोशल मीडिया और सभी स्तर पे की जा रही है। तो आज देखिएगा मंत्रिमंडल विस्तार, जिस तरह से अब आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महामहिम राज्यपाल जी से मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप सबके सामने होगा ये। बिल्कुल। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी रह गया इसको लेकर, राजकुमार शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लग रहा है, नए चेहरों के साथ अनुभव का मिश्रण, पुराने मंत्री भी रिपीट हो सकते हैं?
और इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राजश्री जी, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी मेजोरिटी दी थी। 115 का मैंडेट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज 27 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान में अपने मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं कर पाई है। सबसे पहली बात, राजस्थान की जनता लगातार इंतजार कर रही है कि राजस्थान की अब सेवा कौन करेगा। पहले तो आचार संहिता के चक्कर में सेवा नहीं हो पा रही थी, सब लोग चुनाव में व्यस्त थे, गवर्नर साहब के पास अधिकार थे, और आज 27 दिन बीत जाने के बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि पानी का महकमा कौन संभालेगा, बिजली का महकमा कौन संभालेगा, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा। क्योंकि जिनको बनाया है मुख्यमंत्री और जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो तो दिल्ली की यात्रा में और मान मनवार में और राम रामी में और स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। तो राजस्थान की जनता लगातार इंतजार कर रही है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि आज 3:15 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से भजन लाल जी के नए मंत्रिमंडल को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाएंगे और राजस्थान की बेहतर सेवा होगी। राजस्थान की जो पुरानी सरकार है गहलोत साहब की, उन्होंने जो जल कल्याणकारी शानदार योजनाएं चलाई थी उनको आगे करके राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरी शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के नए मंत्रिमंडल को। निमिषा जी, इनका तो ये कहना है कि इस बार मौका मिला है, तो इस बार क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छा और विकास हो राजस्थान का, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, राजस्थान का तो विकास होगा भी और राजस्थान विकास की अग्रिम पंक्ति में जाएगा पूरे देश के अंदर। और कांग्रेस तो क्या है, नैतिक रूप से अधिकार इसलिए खो चुकी है किसी भी तरह की टिप्पणी करने का। लगातार 60 साल तक राजस्थान के अंदर 2 बार का गैप छोड़ दे तो शासन किया है और राजस्थान की आम आवाम ने जल, बिजली, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसाया और बदले की भावना से कांग्रेस की सरकार जब जब आई तब काम किया। इन्होंने तो जाते समय में थोथी योजनाएं कागजों में लागू की थी और वो जमीन पर नहीं आई थी, और यहां पर दिवसीय रूप में आप देखिए सभी योजनाओं को सार्थक किया जा रहा है। चाहे हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना और बीपीएल कार्ड के माध्यम से 450 रुपए के सिलेंडर देने हो, या लखपति दीदी एक योजना का शुभारंभ किया गया जिसमें राजस्थान की सीधी सीधी 2 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो आदि आबादी को सशक्त करते हुए एसआईटी का गठन किया गया, एंटी रोमियो ग्रुप बनाया गया और अपराधियों को धरपकड़ तेजी से जारी है। तो चौतरफा आधारभूत विकास, कानून व्यवस्था को स्ट्रांग करना और इसके साथ में जवाबदेहिता के साथ में पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का रथ प्रारंभ हो चुका है। और आज मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तो निश्चित तौर पे होगा। तो कांग्रेस तो राजस्थान के अंदर लगातार बदले की भावना और राजस्थान के निवासियों को गरीब बना के रखने वाली मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जंग से आज तक नहीं उभरने वाली कांग्रेस इंडी गठबंधन को झांक रही है, कह रही है बताइए टूटे बिखरे या हम साथ रहे अलग रहे। तो ये जो गठबंधन के साथ में कांग्रेस की जो रेलगाड़ी है वो जाम हो गई है। तो ये जाम होती गाड़ी के अंदर अपने खुद की मरम्मत करवाए तो ठीक रहेगा। तो मरम्मत की यहाँ पर ज़रूरत है, ऐसा कहना है। बीजेपी की तरफ से ये बात सामने आई कि अब बहुत हो गया क्योंकि अब मौका बीजेपी को मिला है। मैं जानना चाहूँगी मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। मिथिलेश जैमिनी जी, सर क्या कहना है? आपने दोनों की बात सुनी, मंत्रिमंडल विस्तार क्योंकि आज होना है, शपथ दिलाई जाएगी और दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते ही रहते हैं। एक का कहना है कि ज़मीनी स्तर पर मजबूती नहीं थी इसीलिए असफल साबित हुई, लेकिन अब दूसरी पार्टी को जब मौका मिला है, क्या लग रहा है आपको किस तरीके से तस्वीर बदली जाएगी? और मंत्रिमंडल में गठन में जो नाम शामिल हुए हैं, कई मजबूत दावेदार हैं इसमें, इसको पूरी प्रक्रिया को देखकर क्या राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के गठन से पहले जो कहते हैं ना पूर्वानुमान, जो मौसम विज्ञान कहता है कि कल बारिश होंगी, ओले आएंगे, वैसा जो पूर्वानुमान राजनीतिक शास्त्र के हिसाब से निकाले तो शायद राजस्थान के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 450 रुपए में सिलेंडर पहले दिन घोषणा 1 जनवरी से करना नई साल में, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर जिसके कारण राजस्थान बहुत परेशानी में रहा, उसको चेंज करने के लिए जिस तरीके से धरपकड़ अभियान चल रहा है और पूर्व डीजीपी साहब ने भी वीआरएस ले लिया है, इससे लग रहा है कि जल्दी जो आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग
सचिन पायलट ने की थी, जो ख्वाजा की चौखट को चूमकर पदयात्रा की थी तपते हुए जेठ में, शायद वो काम अब भजन लाल जी पूरा कर देंगे, क्योंकि अब आरपीएससी के 17 पेपर लीक हुए, 70 लाख नौजवान परेशान रहे। वो उनको अब उम्मीद जगी है कि शायद जो आरपीएससी का पुनर्गठन हो जाए या उनका इस्तीफा हो जाए और ईमानदार लोग वहां जाकर बैठ जाए तो जो दाग है वो धुल जाए, क्योंकि राजस्थान का नौजवान बेजा परेशान है। ये कड़वी सच्चाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब कौन बनेगा मंत्री, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के 9 दिन बाद शपथ ग्रहण हुआ मंत्रिमंडल का, और मध्य प्रदेश में 12 दिन बाद हुआ और राजस्थान में 15 दिन बाद हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या नए जो आपके निर्दलीय हैं उनको जगह देंगे या नहीं देंगे, एक सवाल ये बाजार में तैर रहा है। उसमें प्रियंका चौधरी को देते हैं, रविंद्र सिंह भाटी को देते हैं, चंद्रभान आक्या को देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक जो लोकसभा चुनाव हैं उनके मद्देनजर क्षेत्रवार ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, इनमें से किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि जयपुर से तो 3 सीएम साहब भी जयपुर से हैं, दोनों डिप्टी भी सीएम भी जयपुर से हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान की वर्तमान हालात को देखते हुए 3-4 डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से राजस्थान पर कर्जा है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रशासन शहरों के संग 501 रुपए में गहलोत साहब ने पट्टे दिए, लेकिन जनता ने वोट इसलिए नहीं दिए कि जेडीए में अपार भ्रष्टाचार हुआ। इसका कारण यह है कि अब यूडीएच डिपार्टमेंट किसको दिया जाता है। और तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए होम मिनिस्ट्री किसको दी जाती है। क्या मध्य प्रदेश की तरह मुख्यमंत्री से पृथक रखा जाता है या मुख्यमंत्री को दिया जाता है। और एक और राजस्थान के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, वो है माइनिंग डिपार्टमेंट, जिसके लिए भरत सिंह कुंदनपुर ने अपने बाल तक उतराकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे और कहा कि भाया रे भाया तूने खूब खाया। हालांकि भाया हार भी गए और एक संत को आत्मदाह करना पड़ा। तो भजन लाल जी किसको देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनिंग डिपार्टमेंट, और एक और डिपार्टमेंट है जो जयपुर के ही थे, महेश जोशी जी, पीएचईडी, कि पीएचईडी किसको दिया जाता है। तो ये 5-6 विभाग ऐसे हैं। अब इसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो एमबीबीएस हैं और पूर्वी राजस्थान में पहले भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा जो लालसोट से इस बार चुनाव हार गए हैं और रामविलास मीणा ने उनको 38,000 वोटों से अधिक वोटों से हराया है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट संभालेंगे, क्योंकि हेल्थ की हालत भी बहुत खस्ता है। रोज अखबारों में छप रहा है कि आरजेएचएस का पेमेंट नहीं हो रहा है, निजी अस्पतालों ने चिरंजीवी के तहत उपचार करना बंद कर दिया है। तो ये तमाम स्थितियों में हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और जो चीज है राजस्थान के हिसाब से, जो है एग्रीकल्चर और वेटरनरी, क्योंकि एग्रीकल्चर और वेटरनरी में निश्चित रूप से गहलोत सरकार ने पृथक से बजट, कृषि बजट पारित किया और पहला नवोन्मेषी प्रयोग किया। उसके बाद में दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान नंबर 1 पर पहुंचा। तो उसको मेंटेन रखना निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी का बैकबोन अगर कोई है तो वो है एग्रीकल्चर और वेटरनरी। पिछली सरकार में वो इस बार चुनाव नहीं लड़े, लालचंद कटारिया, वो कृषि और वेटरनरी मिनिस्टर थे, वो खुद भी किसान है और दुग्ध गाय पालते हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से इस डिपार्टमेंट में बहुत बेहतर काम हुआ। उसको मेंटेन करना एक चुनौती होगी। पूरे देश में नंबर 1 पर राजस्थान दुग्ध उत्पादन में आया। ऐसा उपलब्धि करने वाला कोई किसान का बेटा कृषि मंत्री बने, क्योंकि होता यह है कि एग्रीकल्चर को समझते नहीं है, और अगर उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल जाए इस वक्त तो वो समझता सामने नहीं आ रही है। मैं बताना चाहूंगी, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले हैं और हाथों में उनके गुलाब का फूल है वो देते। शिष्टाचार की तस्वीर ये सामने आ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ भरत राज भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी मैं करना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी वापस से। भरत, एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मीटिंग है, जहां पर वो फूल देते हुए नजर आ रहे हैं, और एक शिष्टाचार की तस्वीर ये सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ अभी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि हमारे साथ लगातार गेस्ट भी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आज क्योंकि बड़ा दिन है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, शपथ भी होगी आज, और इसी बीच ये तस्वीर सामने आई है।
देखिए, अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे थे। वहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी और वहां से शिष्टाचार भेंट की थी, क्योंकि आज जब शपथ ग्रहण समारोह तो उसको लेकर मंत्रियों की जो सूची है भी वो भी उनको सौंपी है और इसके साथ ही उनसे समय भी मांगा है। तो राज्यपाल ने भी सहमति दे दी है। 3:15 बजे राजभवन में नए मंत्रिमंडल होगा उनको शपथ दिलाई जाएगी और इसके लिए जयपुर में विधायकों का पहुँचना शुरू हो गया। बीजेपी मुख्यालय में भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। अभी हम आपको जो बीजेपी विधायक हैं मदन दिलावर, उनसे बातचीत करवाते हैं। वो बीजेपी दफ्तर यहाँ पर